हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के 9वें चैप्टर के एमसीक्यूज अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बने रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न के अर्थ को आप समझ सकें। जब प्रश्न के अर्थ को हम समझते हैं तो सही विकल्पों को चुनने में आसानी होती है। इसलिए आपको ध्यान से प्रश्न देखना है, प्रश्न पढ़ना है। कभी भी अपनी दृष्टि के अनुसार प्रश्न मत देखना। कभी कभी नहीं को है और है को हम नहीं समझ लेते हैं। इसलिए आपको जो आपके प्रश्न पत्र में या यहां पर लिखा हुआ होता है उसको देखना है ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न पर, और ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, एक दीक्षांत भाषण किसकी रचना है? बताइए, किसकी रचना है एक दीक्षांत भाषण? विकल्प दिए हैं, रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हरिशंकर परसाई, तीसरा कृष्ण कुमार, चौथा कृष्णा सोबती। नाम है एक दीक्षांत भाषण। अब मुझे पता है कि आपने बहुत जल्दी इसका उत्तर चुन लिया होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी यही पाठ कर रहे हैं ना, इसलिए आपको अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। लेकिन फर्ज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, सभी पाठों का एकदम मिश्रण और सभी पाठों के मिश्रित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष आ जाएं, फिर कैसे आप उनमें सही प्रश्न का उत्तर चुनोगे, सही विकल्प चुनोगे? वो तब चुन पाओगे मेरे बच्चों जबकि आप पहला वीडियो या जो भी व्याख्या है या कविता है उसके मर्म को, उसके भाव को, उसके अर्थ को भली भांति पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और समझ चुके हैं। समझ में आया? तो इसमें आपने उत्तर चुन लिया होगा कि एक दीक्षांत समारोह, एक दीक्षांत भाषण के जो लेखक हैं वे हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। बहुत सही, ठीक है, ये चुन लिया। अब देखते हैं अगले प्रश्न का कौन चुनता है। पहले का आपने बी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखते हैं कि आप कैसे चुनते हो दूसरे प्रश्न का सही विकल्प। एक दीक्षांत भाषण कैसी रचना है? कैसी रचना है? पहला विकल्प दिया है व्यंग्यात्मक, दूसरा हास्यात्मक, तीसरा निबंधात्मक और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो एक दीक्षांत भाषण कैसी रचना है? व्यंग्यात्मक है, कटाक्ष किया है, लेखक ने व्यंग किया है, या हास्यात्मक जिसमें हास है, विनोद, आमोद, प्रमोद सब शामिल है, या फिर निबंधात्मक, एक किसी एक विषय बिंदु पर लिखना है नियम पूर्वक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मैं पुनः आपसे कहूंगी कि जब भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं तो अपने नाम के साथ लिखिएगा। कांति ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया था, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूं कि आप शॉर्ट्स जो कबीरदास जी के दोहे हैं वो आप भरपूर देख रहे हैं और भरपूर सहयोग दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको सुनकर समझ रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सच में वास्तविक रूप से हमसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और वो अपना अमूल्य समय देकर समझ भी रहे हैं और साथ ही साथ अपने निजी जीवन में लागू भी कर रहे हैं। अच्छा लगता है। जैसे बहुत से विद्यार्थियों के मैंने पढ़े हैं कमेंट्स, जैसे रोहित हुआ है ना, और रिचा, कांति, अभिलाष, मुकेश, सृजन, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं। तो उन सभी को मैं थैंक यू देना चाहती हूँ, और जिनका यदि अभी मैं नाम नहीं ले पाई हूं तो सॉरी, है ना। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का नाम याद कर लूंगी तो फिर आपका जरूर आपका नाम लूंगी, ठीक है। तो यहां तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि एक दीक्षांत भाषण कैसी रचना है? व्यंग्यात्मक। वेरी गुड।
तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ए। पक्का? चलो भाई, बहुत सही जवाब। यदि अब हम चलें तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? याद कीजिए वो पल जब हमने कुछ पढ़ा था, वो भी कुछ नहीं, बिल्कुल यही पढ़ा था कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र। रचना हमने पढ़ी थी कि ये रचना है इनकी, लेकिन किन की, किसकी रचना है? पहला मेहरुन्निसा परवेज, दूसरा कृष्ण सोबती, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा प्रेमचंद। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बिल्कुल 3 सेकंड्स आपके पास हैं। यदि आपने जवाब दिया है हरिशंकर परसाई, तीसरे का उत्तर आपने तीसरा ही दिया है, तो आपका विकल्प होगा एकदम सही। और आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम 3 में से 3 नंबर ला चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने तीनों जवाब एकदम सही दिए। वाओ, चलो देख लेते हैं। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब हम चल रहे हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक दीक्षांत भाषण कहां से ली गई है? ये आया ना प्रश्न आपके लेवल का। अब देखती हूं जवाब कौन देता है, क्या राजीव या मुकेश, रूबी, सौरभ, सचिन? कौन उत्तर देंगे? अंकित? हाँ बताइए, स्टडी हार्ड? कौन उत्तर देंगे? एक दीक्षांत भाषण कहां से ली गई है? पहला विकल्प दिया है पाखंड का आध्यात्म, दूसरा वैष्णव की फिसलन, तीसरा परसाई रचनावली भाग 4, या फिर चौथा हंसते हैं रोते हैं। बताएं, एक दीक्षांत भाषण कहां से ली गई है? पाखंड, आध्यात्म, वैष्णव की फिसलन, परसाई रचनावली भाग 4, या फिर हंसते हैं रोते हैं। अब इतना तो आपको पता है कि एक दीक्षांत भाषण रचना किसकी है? परसाई जी की। जब परसाई जी की रचना है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जहां कहीं भी परसाई जी का नाम आ रहा है वही सही हो। कभी कभी बिल्कुल सही होता है, लेकिन एक और बात देखना है, कहीं ऐसा है क्या ये सारी रचनाएं भी परसाई जी की हों? ओ, अब बताओ। अब तो प्यारे विद्यार्थियों, रखना होगा आपको याद कि ये दीक्षांत भाषण परसाई रचनावली 4 वॉल्यूम 4, मुझे कंफर्म नहीं पता भाई, पक्का पक्का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन फिर भी हम एक देखते हैं, चेक करते हैं। हमारे अनुसार चौथे प्रश्न का सही जवाब है तीसरा, ग, परसाई रचनावली भाग 4। अभी यहां नहीं लिखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। यस, और हम बिल्कुल सही हैं। वेरी 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 गुड, वेल डन। जिन्होंने उत्तर चुना है परसाई रचनावली भाग 4, उनका उत्तर एकदम सही। अब हम लिख देते हैं इसका सी। ठीक है, चलो खुशी हुई भाई कि हमने 4 प्रश्नों के सही जवाब दिए। 5वां प्रश्न, नेताजी ने हूटिंग को कैसे लिया? आप जब नेताजी, मंत्री जी भाषण दे रहे थे और जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी कहें या नवयुवक, यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के, ठीक है, वे नेताजी की हूटिंग कर रहे थे, तो नेताजी ने हूटिंग को कैसे लिया? क्या किया? उन्होंने एक वाक्य भी बोला था कि मैं उन नेताओं से तो बड़ा अच्छा ही हूं जो क्या पता किसके आगे पीछे छूट रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं हूट हो रहा हूं। नेताजी ने हूटिंग को कैसे लिया? पहला, रिफ्रेशिंग माना, एकदम तरोताजा, अच्छा लगा उन्हें हूटिंग करवा कर, या फिर
अपना अपमान समझा कि आज की पीढ़ी ऐसे रिएक्ट करेगी, ऐसे प्रतिक्रिया देगी कितने बड़े मंत्री का, नेता का, आप लोगों में जरा सी व्यवहार कुशलता नहीं है। कुछ ऐसा लगा उनको कि अपमानजनक लगा हूटिंग, या फिर हंसकर टाल दिया। चलिए चलिए चलिए, सुनिए ध्यान से, जो आप कह रहे हैं उसको थोड़ा बंद हो जाइए और हम आगे चलते हैं। हंस के भी टाल दिया हो, या फिर दुष्टता के रूप लिया, या बड़ा बुरा लगा, खतरनाक, उनको गुस्सा आ गया, शायद मंच छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ हुआ था। नेताजी ने तो हूटिंग को रिफ्रेशिंग माना था। क्या कह रहे थे? ऐसा लग रहा जैसे नया, उनको एक नई तरोताजगी मिल गई हो, रिफ्रेशिंग ही माना था। ये तो बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। तो 5 के 5 अब तक हमने किए हैं सही, और हमें मिल गए हैं 5 में से 5। वाओ, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। अब चलते हैं हम 6वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे 6 से लेकर 10 तक, ठीक। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है बच्चों। एक दीक्षांत भाषण में लेखक ने आज के नेताओं और मंत्रियों पर पहला व्यंग किया है, दूसरा प्रशंसात्मक वक्तव्य दिया है, तीसरा चरित्रहीन होने का आरोप लगाया है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक दीक्षांत भाषण में लेखक ने आज के नेताओं और मंत्रियों पर क्या किया है? व्यंग किया है, या उनकी प्रशंसा भरा वक्तव्य दिया है। भैया व्यंग किया है, काहे का? प्रशंसात्मक, एकदम सही है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारा, हमने तो चुन लिया है। 6वें का उत्तर होगा पहला। क्या आप मेरे साथ हैं? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ, हमने भी 6वें प्रश्न का उत्तर पहला ही चुना है, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी ने दीक्षांत भाषण के माध्यम से मंत्रियों और नेताओं पर करारा व्यंग किया है, तीखा व्यंग किया है कि मति देखिए, बुद्धि देखिए, व्यवहार देखिए, क्या क्या कर रहे हैं, देश को जैसे गर्त में भेजने की पूरी तैयारी कर दी है। तो इसीलिए उन पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। दूसरा, हरिशंकर परसाई जी का निधन कब हुआ? निधन कब हुआ था? जन्म की तिथि याद है? 1922। देखते हैं निधन कब हुआ। सन 1991 में, 1995 में, 1999 में, या फिर 1998 में उनका जो निधन था हुआ है सन 1995 में, और हमने सही जवाब दिया है। 8वां, अब देखिए मैं क्यों कह रही थी कि जब तक आप प्रश्न को सही से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप सही जवाब नहीं दे सकते। देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? और हम क्या देखने लगते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की है, हमें लगता है। लेकिन यहां पर अब आप ध्यान दीजिए कि आप 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में नहीं है, आप 11वीं में है। प्रश्न को बेटा बड़ी समझदारी के साथ पढ़ना है। यहां नहीं है पूछा है, वहां कोई हाईलाइटेड नहीं किया जाएगा, आपके नहीं को बोल्ड लेटर में लिख दिया हो जैसे, ये बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपको प्रश्न को सही से पढ़ने की आदत डालनी होगी। जब प्रश्न को सही से पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि 50%, 50% उत्तर आप सही चुन सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? पहला, हंसते हैं रोते हैं। दूसरा, रानी नागफनी की कहानी। तीसरा, गोदान। और चौथा, भूत के पांव पीछे। हरिशंकर परसाई जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? यहां पर आपके समक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो नहीं है वो कितनी प्रसिद्ध रचना है और वे रचनाकार भी कितने प्रसिद्ध हैं।
तो कोई ऐसी सामान्य सी रचना उसके विरुद्ध में नहीं खड़ी है। समझ में आया? एक ऐसी रचना है जो विश्व प्रसिद्ध है, गोदान। बहुत बढ़िया। 8वें का सही उत्तर होगा तीसरा, गोदान, क्योंकि गोदान उपन्यास है प्रेमचंद जी का जो विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आप बड़े लकी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके समक्ष नहीं है में भी ऐसी रचना आई जो सच में सब जानते हैं कि गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। कहने का तात्पर्य कि जब प्रेमचंद जी की रचना है तो हरिशंकर परसाई जी की नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजकल के नौजवान नेताजी पर क्या फेंक रहे हैं? क्या फेंक रहे थे वो? जैसे नेताजी का उनको भाषण अच्छा लगा या नहीं लगा, तो एक तो वो हूटिंग कर रहे थे, बीच बीच में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, विस्लिंग कर रहे थे, हा कुछ भी कर रहे जा रहे थे, और साथ ही साथ कुछ फेंक भी रहे थे। क्या फेंक रहे थे? पहला विकल्प दिया है कंकर पत्थर जो जमीन में मिल रहा है वही उठा उठा कर फेंकना, या फिर अंडे खरीद कर लाए हैं कैरेट भर भर कर और अंडे फेंक रहे हैं, या फिर जूते चप्पल निकाले और फेंक रहे हैं, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं। कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऐसा है? नहीं, विकल्प तो इसी में सही है। कौन सा है? कंकर पत्थर, अंडे, जूते चप्पल, क्योंकि ये तो एकदम सही है, मतलब गलत है, ये भी गलत है। अब दो जो विकल्प दिए हैं उसमें भी एक बड़ा सा अच्छा सा वाक्य कहा था मंत्री जी ने कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत तो है नहीं कि मंच पर अंडे फेंके जाएं, इसीलिए बेचारे हमारे नवयुवक कंकर पत्थर फेंक रहे हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं यदि अगले 100 वर्षों तक मंत्री रहा तो आर्थिक उन्नति करूंगा ताकि आप मंच पर अंडे फेंक सकें। ये भी कहा था उन्होंने। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक, अब है हमारा 10वां प्रश्न। 9 हमारे बिल्कुल सही गए हैं। दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्या देखकर आनंदित हो गया? किसी मंच पर नेताजी भाषण के लिए बुलाए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं, और नेताजी ने माइक पकड़ा तो माइक पकड़कर ही उन्हें ऐसा गर्व महसूस हुआ कि अब माइक को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। दिए जा रहे हैं लंबी लंबी डोर, पतंग के खींचे जा रहे हैं, ढीले दे भाई, दे रे भैया। ठीक है, तो दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्या देखकर आनंदित हुआ? क्या अच्छा लगा? जैसे सामान्य तौर पर हम देखें तो किसान को अपनी लहलहाती फसल देखकर बहुत आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, शिक्षक को अपनी कक्षा में सभी बच्चों की उपस्थिति देखकर बहुत 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 आनंद आता है। ठीक है, माता पिता को या अपने घर के लोगों को घर में बच्चों की चहल पहल देखकर आनंद प्राप्ति होती है। नेताजी को क्या देखकर खुशी हुई या आनंद प्राप्त हुआ? विकल्प देख लेते हैं। पहला, छात्रों की भीड़ को। यदि हम किसान, शिक्षक और माता पिता की बात को करें तो यहां पर तो छात्रों की भीड़ को देखकर उनको अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन यहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं है जो वास्तव में सर्वोपरि है, बल्कि एक नेता के बारे में है जो, अब क्या कहें, छात्रों से अधिक सिपाहियों को देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा, या फिर मंडप की सजावट की, वाह वाह क्या मंच है, मजा आ गया भाषण देकर, या फिर कुछ नहीं। तो वो मंत्री ही ठहरे। छात्रों से अधिक सिपाहियों को देखकर नेताजी को इतना मजा आया कि बोले, देखा हमारे देश की उन्नति। मैं तो ये चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति के बाथरूम में भी एक एक सिपाही तैनात हो सके, तब जाकर हमारे देश का विकास सिद्ध होगा। ये थे वचन नेताजी के। अब हो गए हैं 10 और हमने प्राप्त कर लिए हैं 10 में से 10। वाह वाह क्या बात है भैया, बहुत मजा आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 11वें से 15वें प्रश्न की ओर। तो हम लिख लेते हैं यहां पर 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, एक दीक्षांत भाषण पाठ का अंत
किन शब्दों से हुआ, बताएं किन शब्दों से हुआ था? भारत माता की जय। अक्सर भाषण या जो भी राष्ट्रीय पर्व है या कुछ भी, जैसे जन सामान्य के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो भारत माता की जय के साथ ही समापन होता है। तो क्या आपको लगता है कि दीक्षांत भाषण का समापन भी भारत माता की जय के साथ हुआ होगा, या फिर जय हिंद, या ओम शांति 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 है, ऐसे, या कुछ नहीं? किसको याद है? तीसरा सही जवाब, बहुत बढ़िया, ओम शांति शांति शांति। अब देखो अगला, इस समारोह में छात्रों से ज्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन क्या होने लगा? दुखी, आनंदित, उत्साहित, उपरोक्त सभी। अभी अभी हमने इस प्रश्न के दूसरे तरीके को यहां देखा था, लेकिन उत्तर उसका वही है कि मेरा मन आनंदित हो उठा। ये भी सही है। हाँ, अब देखती हूं इस प्रश्न का सही जवाब आप में से कौन देते हैं। प्रश्न है, अविद्या खालिस्तान की जननी है। अविद्या रिक्त स्थान दिया है, वहां जननी है। किसकी जननी है? अविद्या साहस की जननी है, अविद्या बल की जननी है, अविद्या वीरता की जननी है, या उपरोक्त सभी? अविद्या पाठ के अनुसार, जो हमने देखा ना, अभी पाठ पढ़ा, प्रीवियस वीडियो देखा होगा आपने, तो पाठ के अनुसार अविद्या, अविद्या मतलब एक तरफ से हम कहें मूर्खता, विद्या को आप कह सकते हैं जिसके पास विद्या ना हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? मूर्ख। तो मूर्खता किसकी जननी है? साहस, बल, वीरता। पाठ के अनुसार साहस की जननी है। जो एकदम मूर्ख होते हैं ना, उनमें आत्मविश्वास भरा रहता है कि मैं ही सही हूं, दुनिया सारी गलत, ये रहता है। इसलिए पाठ में हरिशंकर जी ने कहा है कि अविद्या साहस की जननी है। मूर्खता का सर्वोपरि होता है क्या? भरोसा, विश्वास, आत्मविश्वास। अभी हमने बात की थी कि इसका आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। बिल्कुल सही जवाब। जन्म, हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब और कहां हुआ? सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, या फिर सन 1922 में इलाहाबाद में, या 1932 पटना में, या 1922 वाराणसी में। देखो है तो 1922 ही, सब में 1922 लिखा है, लेकिन एक है होशंगाबाद, एक है इलाहाबाद, एक है पटना और एक है वाराणसी। तो सही जवाब क्या है? हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में। तो पहला विकल्प यहां पर हमारा है सही, और हम अब कह सकते हैं कि 15 में से 15 नंबर हमने कर लिए हैं प्राप्त। वाह भाई वाह, आनंद की अनुभूति हुई। अति उत्तम, सर्वोत्तम, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बड़े ध्यान से हर एक प्रश्न को पढ़ना है। जब प्रश्न को पढ़ोगे सही तो विकल्प भी चुन लोगे सही। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप पर भरोसा रखते हुए बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, हम पर भी भरोसा रखिए, हम हैं आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय, थैंक यू सो मच।